मध्य प्रदेश के बढ़ते कदम। आज चर्चा कर रहे हैं रतलाम के विकास को लेकर हम। हर्ष जी, सैलाना की बात करें तो एक छत्र राज्य माना जाता है। बिल्कुल, पिताजी इतनी बार विधायक रहे, अब आप विधायक हैं। क्या जादू है ऐसा परिवार में कि आप ही को जिता रहे हैं? ये जादू नहीं, एक जो हमारे पिता ने आज से 56 साल पहले सेवा का रास्ता चुना था। चूँकि हमारा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र था, बहुत ही अभावग्रस्त और एकदम पिछड़ा हुआ पूरी तरह, जहाँ बहुत सारी विकास की संभावनाएं थी। 1967 में जब वो विधायक बने और उसके बाद उस क्षेत्र का जो विकास चालू हुआ, आज विकास की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं होती है, विकास जो कहा गया है, वो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करीब करीब हम कर चुके हैं उस क्षेत्र में। सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, ऐसे कई विकास के काम हुए हैं और 2,10,000 का जो हमारा क्षेत्र है, मतदाता है, वो हमारा एक पारिवारिक उनसे संबंध है। वहाँ पर हमारा रिश्ता जो एक इतने साल 50 साल पुराना है, वो दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी तक आ गया है और वो रिश्ता आज भी कायम है। कभी वो रिश्ता 5-10% उसमें नाराज़गी होती है, वो हरा देते हैं, फिर वापस बुलाते हैं कि नहीं आपको ही संभालना पड़ेगा, वापस जिता देते हैं। तो उन्होंने निर्दलीय भी जिताया। तो विकास जो हमारे पूज्य पिताजी ने किया, जो आज सरकारें कर रही है, पानी रोको अभियान, आज हमारा मालवा जो पानी के लिए बहुत प्रसिद्ध था, जो डगडग नीर ऐसा हाँ जो कहावत थी, वो आज हमारा वाटर लेवल बहुत घटता जा रहा है। 400-500 फीट, 600 फीट, हजार फीट, हमारे आदिवासी क्षेत्र में हजार फीट। लेकिन उन्होंने उस वक्त 50 साल पहले पानी के क्षेत्र में बहुत काम किया और करीब उन्होंने 32 तालाब बनाए उस क्षेत्र में, जिसमें एक ढोलावट सरोवर प्रमुख है, जिससे रतलाम पूरा पानी आज पी रहा है। रतलाम उसकी वजह से जिंदा है। उन्होंने 32 तालाबों से 15,000 हेक्टर जमीन को सिंचित किया नहरों के माध्यम से, जो आज भी सिंचाई हो रही है 15,000 हेक्टर। अब तो और रकबा उसका बढ़ गया है और भी उसके बाद तालाब बने हैं। तो पानी का संग्रहण, जल संग्रहण का काम उन्होंने 50 साल पहले शुरू किया, जो आज सरकारें बड़े चिंतित है, जो भी सरकार होती है। काफी तो पहले समझ गए थे कि भविष्य क्या होने वाला है। जी हाँ, वो दूरदर्शी थे, दूरदृष्टि थी उनकी। और पहले उस जमाने में हमारा आदिवासी क्षेत्र था, कोई राजनीतिक जागरूकता नहीं होती थी। आज तो हम लोग जाते हैं क्षेत्र में तो इतनी राजनीतिक जागरूकता आज लोगों में हो गई है कि वो हम जाते हैं जैसे कि गांव में 10 मांग लेके खड़े हो जाते हैं, हमारा सड़क बनाओ, स्कूल बनाओ, हैंडपंप लगाओ। तो आज इतनी राजनीतिक जागरूकता है, लेकिन उस जमाने में कोई राजनीतिक जागरूकता नहीं होती थी। कोई लोग, हमारे लोग डिमांड नहीं करते थे कि तालाब बनना चाहिए या स्कूल बनना चाहिए। उन्होंने उनकी सोच से बड़े बड़े डैम का निर्माण किया, बिजली वो लाए। बिजली से हमारे आदिवासी एक वक्त पे घबराते थे, कनेक्शन नहीं लेते थे कि करंट लग जाए साहब हम मर जाएं। लेकिन आज हमारा क्षेत्र में सारे हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है, तालाब, सिंचाई की बहुत व्यवस्था हो चुकी है और जो हमारा पारिवारिक रिश्ता है उस क्षेत्र से, वो आज भी कायम है। आप बिजली की बात आप कर रहे थे और आज बड़ा ऐलान बिजली को लेकर कमलनाथ जी ने किया है थोड़ी देर पहले, किसानों को लेकर के 5 ओवर्स तक के जिनके पास में बिजली के कनेक्शन है उनको मुफ्त बिजली दी जाएगी, बकाया बिल बिजली का माफ़ किया जाएगा, 12 घंटे गारंटी के साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगी। आदिवासी जो घबराते थे उनके लिए एक बड़ा ऐलान कहा जाए इसको। कितना बड़ा ऐलान और कितना मानते हैं कि ये कांग्रेस को सत्ता में वापसी अगर आती है तो एक बड़ा योगदान इस ऐलान का रहने वाला है? देखिए, आज हमारा देश जो आज किसानों पर निर्भर है, किसान इस देश की अर्थव्यवस्था चलाते हैं और किसान आज सबसे ज़्यादा मुसीबत में है, क्योंकि किसान आज
अपनी उपज में जो उसको मूल्य मिलना चाहिए, महंगाई बढ़ती जा रही है, उसके कारण कर्ज में डूबता जा रहा है। और हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किसानों का हित किया है, चाहे पुरानी कर्ज माफ़ी हो, चाहे मनमोहन सिंह सरकार की कर्ज माफ़ी हो, इंदिरा गांधी की ऋण मुक्ति हो, तो कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिए हमेशा किया है, क्योंकि ये देश किसान चलाता है। तो आज जो कमलनाथ जी ने घोषणा की, हमारी पूर्ववर्ती सरकार जब कमलनाथ की बनी थी तब भी हमने किसानों का कर्जा माफ़ किया, 27 लाख किसानों का कर्जा 1 लाख रुपए तक का माफ़ किया आज। लेकिन किसान आज भी बहुत दुखी, क्योंकि बीज का क्या भाव है, आज पेस्टिसाइड्स का क्या भाव है, लागत बढ़ती जा रही है, किसान की आय घटती जा रही है। कोई तो आज किसान बहुत कर्ज में डूबा हुआ है। आज हमको किसानों की स्थिति, जो स्थिति में आज वो हैं, उससे उनको बाहर लाना है। तो कांग्रेस पार्टी की, कमलनाथ जी की, राहुल गांधी जी की हमारी सोच है कि किसान मजबूत बने, और उस दिशा में जो आज ये घोषणा की है कमलनाथ जी ने कि कर्जा माफ़ी की घोषणा की है, 5 हार्स पावर तक की बिजली के बिल के माफ़ करने की घोषणा की है, पुराने बिल माफ़ करने की बात कही है, तो ये एक किसानों की स्थिति सुधारने का बहुत बड़ा मील का पत्थर। किसानों की स्थिति सुधारने के लिए मील का पत्थर होगा, पर सरकार की सेहत बिगाड़ने का भी बड़ा वो डर है, क्योंकि है ना, इतने सारे ऐलान हो रहे हैं, इतना सारा कर्ज माफ़ी की जाएगी, बिजली के बिल माफ़ किए जाएंगे, सरकार कैसे चलाएंगे? अगर सरकार में आ गए तो पैसे का इंतजाम कैसे होगा फिर? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने के पास बहुत सारे आर्थिक रूप से विशेषज्ञ, मनमोहन सिंह जैसे हमारे पास आर्थिक मामले के जानकार लोग हैं, चिदम्बरम जी जैसे लोग हैं। जब देश पूरे विश्व में, अमेरिका में मंदी छाई हुई थी, पूरे विश्व में मंदी छाई हुई थी, उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार ने 72,000 करोड़ का कर्जा माफ़ किया था हमारे देश में। पूरे विश्व में मंदी थी। तो कमलनाथ जी भी बहुत अनुभवी हमारे नेता हैं, उन्होंने केंद्र सरकार में बहुत काम किया है और आर्थिक मामलों के वो जानकार हैं। और अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी तो ये जो आज प्रदेश की स्थिति बहुत ही बेहाल है, उससे निश्चित रूप से, आर्थिक रूप से भी कमलनाथ जी इस प्रदेश को मजबूती प्रदान करेंगे। रतलाम की हम बात करें, रतलाम की कांग्रेस की बात करें, आप जिलाध्यक्ष भी रहे हैं रतलाम कांग्रेस के, कितना मजबूत मांगते हैं संगठन कांग्रेस का बीजेपी के मुकाबले? क्योंकि मालवा नेवाड़ वो अंचल है कि अभी भी सारे सर्वे जो आ रहे हैं उसमें बीजेपी इस अंचल में सबसे ज़्यादा मजबूत बता रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में रतलाम जिले में और इस मालवा क्षेत्र में, क्योंकि आज हर आदमी, हर वर्ग परेशान है। मैंने अभी किसानों की बात कही, आज युवाओं की बात जो है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई से आम लोग त्रस्त हैं। महंगाई इतनी हो चुकी है कि हर आम आदमी के घर का बजट बिगड़ चुका है। तो आज जो रतलाम जिले की परिस्थिति है, संगठन भी बहुत मजबूत है। हमने पिछले वक्त चुनाव लड़े हैं, पंचायत के इलेक्शन लड़े हैं, उनमें बहुत मजबूती से हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया है। तो आज की स्थिति में हम रतलाम जिलों में 5 की 5 सीटें जीतने की स्थिति में हैं। आप बोल रहे हैं 5 की 5 सीटें जीतने की स्थिति में है। सैलाना आपका गढ़ है, यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है रतलाम से। रतलाम अगर शहर की बात करें या रतलाम ग्रामीण की बात करें तो बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है, मतलब इतने लंबे समय से बीजेपी यहाँ से जीती हुई आ रही है। नहीं, ये असर जो है परिवार का, ज़्यादा केवल परिवार वहीं तक बना के रखा है आपने, बाकी जगह परिवार का विस्तार क्यों नहीं किया? नहीं, हमारा पूरा हम प्रयास करते हैं पूरे जिले में कांग्रेस मजबूत हो, और रतलाम में भी आज कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है। पिछले आप चुनाव को देखें, महापौर का चुनाव हुआ, नगर निगम का चुनाव हुआ, जो रतलाम विधानसभा में 51,000 से कांग्रेस हारी थी, वो अभी महापौर के चुनाव में 7-8 हज़ार पे वो आ गई है। तो कांग्रेस काफी लेट टिकट हुआ था कांग्रेस का, कई कारण भी रहे थे उसमें, माना गया था, पर लेकिन फिर भी मतलब जीत एक बड़ा लगा कि मुकाबला होगा, पर बीजेपी लेगी सीट उसको। वो बीजेपी अपने जो उनका प्रशासन का जो सहयोग, कलेक्टर साहब का सहयोग, प्रशासन ने गाड़ियां लगा दी, जबकि निर्वाचन आयोग के सख्त नियम है कि आप
मतदाता को किसी भी साधन से आप कोई भी राजनीतिक दल या कोई उसको मतदान केंद्र पे नहीं ले जा सकता, लेकिन यहाँ पे वोटिंग के लिए प्रशासन द्वारा गाड़ियां लगाई गई, प्रशासन चुनाव लड़ा। अगर सही मायने में चुनाव हर बार होता, कहा जाता है कि जब भी हार हो तो आरोप लगाए जाते हैं, बिल्कुल एकदम ऐसा ईवीएम पर, प्रशासन पर। ये शिकायत करते हैं बीजेपी वाले कि जब कांग्रेस हार जाती है तो इस तरीके के आरोप लगाती है, एक बहाने ढूंढती है कि हार के कारण क्या रहे, तो किस पर ठीकरा फोड़ा जाए। देखिए, प्रशासन का जो दोहन भारतीय जनता पार्टी करती है, प्रशासन को पूरा तरह पंगु बना रखा है। प्रशासन पूरी तरह कठपुतली की तरह काम कर रहा है बीजेपी की राज में। और मेरे यहाँ पर सेलाना जनपद का चुनाव हुआ, हमारे पास बहुमत 15 सीटों के चुनाव में 9 लोगों का बहुमत, लेकिन फिर भी हमारे जनपद अध्यक्ष के उम्मीदवार का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है, केवल छोटी सी गलती साइन मेज पे। तो प्रशासन तो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एजेंट हो चुका है, वो एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। हम उनसे लड़ रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में हमारी जीत सुनिश्चित है, चाहे प्रशासन का उपयोग करे, क्योंकि जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है। वचन पत्र आने में देर है कांग्रेस के में, पर घोषणाएं कई की जा रही हैं, जो लगातार घोषणाएं, लग रहा है कि ये जरूरी है मुफ्त का पूरा सब करना, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो देना चाहिए। पर नारी सम्मान की बात हुई, 500 रुपये सिलेंडर की बात हुई, बोला गया कि 100 रुपये यूनिट, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली हाफ, और उसके बाद आज 5 हॉर्स पावर। क्या लग रहा है कि चुनाव में सत्ता में वापस आना, इसलिए घोषणाएं लॉलीपॉप या जिसको बोला जाता है लोक लुभावन घोषणाएं करना जरूरी, मजबूरी हो गई है कांग्रेस हो या बीजेपी हो, क्योंकि बीजेपी भी सरकार में रहते हुए लाडली बहना लेकर आई है और इसका इम्पैक्ट दिख रहा है। वैसे देखिए, घोषणावीर तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, जो जने कितनी 30,000 घोषणाएं कर चुके हैं, जो आज भी चल रही है और कई सालों से चल रही है। तो घोषणा जो कांग्रेस पार्टी कर रही है वो जनता के हित में कर रही है। आज जो महंगाई से आम आदमी के घर का बजट बिगड़ चुका है, मध्यम वर्गीय, गरीब, छोटे मध्यम वर्गीय, व्यापारी आज परेशान है, तो उनके जो आज परेशानियां उनको दूर करने के लिए कांग्रेस घोषणा कर रही है। आज 1200 रुपये की टंकी जो गैस सिलेंडर, आज हर घर इसको आज चूल्हे पे जाना पड़ रहा है हमारे लोगों को। जो हमारे यहाँ उज्ज्वला योजना में टंकियाँ बटी, वो टंकियाँ आज बिक गई है बाजार में, क्योंकि हमारा एक आम आदिवासी उस 1200 रुपये की टंकी भराने में जो मजदूरी करता है, जो रोज कमाता है रोज खाता है, वो टंकी भराने की स्थिति में, गैस सिलेंडर भराने की स्थिति में 1200 रुपये में नहीं है। अगर उसके लिए 500 रुपये की घोषणा अगर कांग्रेस करती है तो वो आज आवश्यक है, इस समय की आवश्यकता है। नहीं, पर आप घोषणा कर रहे हैं, सरकार बीजेपी देने लगी है अभी से, जो 1000 रुपये जा रहे हैं खाते में, उसको बोल रहे हैं सीएम के 3000 रुपये तक लेकर जाएंगे लाडली बहना का पैसा। आप 1500 रुपये की बात कर रहे हो, कभी घोषणा है, क्योंकि सरकार में नहीं है आप, तो लग रहा है कि जनता भरोसा करेगी। बिल्कुल करेगी जनता, क्योंकि जनता का विश्वास ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार खो चुकी है। मैं मेरे क्षेत्र की बात करता हूँ कि जो आज लाडली बहना योजना में हमारी बहनों के खातों में पैसे आए, फायदा मिला, अच्छी बात है, आज हमारे क्षेत्र में आवश्यकता है, लेकिन आज उनको कितना परेशान उस 1000 रुपये के लिए, एक परिवार में महिलाओं के, माताओं बहनों के 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये खर्च हो गए उस 1000 पाने के लिए। हमारे यहाँ चूंकि हमारा क्षेत्र बहुत पलायन कर जाता है, इस समय पे जब ये योजना चालू हुई, हमारी महिला माताओं बहनों को बाहर से बुलाया गया, राजस्थान से बुलाया गया, गुजरात से बुलाया गया, वहाँ से वो अपनी मजदूरी छोड़ के आई, और मजदूरी छोड़ के आई, यहाँ पे लाइनों में लगी, डीबीटी कराया गया, ई केवाईसी कराया गया, किसी के आधार कार्ड में कोई गलती हुई, उस आधार कार्ड के लिए लाइन में लगना पड़ा। आप जो आरोप लगा रहे हैं कर्ज माफी को लेकर, बीजेपी यही बोलती थी कि गुलाबी फॉर्म, पीला फॉर्म, सफेद फॉर्म, पता नहीं कितने फॉर्म भरवाए थे। कर्जा कांग्रेस पार्टी ने 1 लाख रुपए तक का माफ किया। मेरे क्षेत्र में 21,000 लोगों का, किसानों का कर्जा माफ हुआ, लेकिन इतना थकाया नहीं गया कि लाइनों में हमारी माता बहनों को लगना पड़ा, हमारी मजदूरी गई, उसके पास मोबाइल नहीं था, नया मोबाइल खरीदना पड़ा। हमारा आदिवासी गरीब परिवार है, पति के पास मोबाइल होता है, पत्नी के पास मोबाइल नहीं होता है, तो पत्नी को मोबाइल खरीदना पड़ा,
मजदूरी गई, उसका पति वापस वहाँ से आया, कितना नुकसान हुआ, लेकिन मिला 1000 रुपये। और कई उसमें हमारी माताएं बहनों के फार्म रिजेक्ट हो गए, वो उस लाभ से वंचित रह गई है। तो ये योजना जो दी है 1000 रुपये जो मुख्यमंत्री जी ने हमारी माता बहनों के खातों में डाले हैं, लेकिन उनको कितना परेशान होना पड़ा उस 1000 पाने को लिए, लाइनों में लगना पड़ा, नुकसान हुआ, मजदूरी का नुकसान हुआ। तो कई बातें हैं जो इस योजना ये बीजेपी के गले की फांस बनेगी। गेम चेंजर बता रही है बीजेपी से। नहीं, ये गले की फांस बनेगी, आप देखना ये योजना। और हमारी जो नारी सम्मान की योजना है 1500 रुपये जो कमलनाथ जी ने वादा किया है, हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने इसको किया था, उन्होंने वहाँ वोटर लिस्ट के हिसाब से दिया। यहाँ पर इतना प्रोसेस किया गया, इतने प्रक्रिया का पालन कराया गया कि वो योजना में हमारी कई माताएं बहनें वंचित हो गई, पजल्ट हो गई। फॉर्म तो आप भी भरवा रहे हैं नारी सम्मान के, कांग्रेस के कार्यकर्ता जा रहे हैं, आप भी भरवा रहे होंगे अपने क्षेत्र में। तो भरवा रहे ना, हम तो वोटर लिस्ट के हिसाब से कमलनाथ जी ने घोषणा की है कि जो वोटर लिस्ट में जिस हमारी माता बहनों का नाम होगा उसके हिसाब से हम नारी सम्मान योजना में 1500 रुपये देंगे। मालवा निमाड़, क्या लग रहा है स्थिति इस बार कांग्रेस की? क्योंकि है ना, मजबूत गढ़ बीजेपी का रहा है शुरू से, और इतनी विषम परिस्थितियां जब कांग्रेस मान के चल रही है इस बार, कार्यकर्ता काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है, लग रहा है आपको कि यहाँ कमलनाथ जी काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। पर मालवा निमाड़ की जब बात आती है तो हमेशा बोलते हैं कि बीजेपी एज पर है। मालवा निमाड़ में तो पहले भी बहुत कांग्रेस की अच्छी स्थिति रही थी, लेकिन मालवा में थोड़ा सा कांग्रेस अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाई थी। लेकिन इस वक्त जो हम देख रहे हैं, मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ, इधर आपका उज्जैन जिले में भी आज आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे, आज हर व्यक्ति इस सरकार से नाराज है। आज सबसे जो मुख्य मुद्दा है महंगाई का मुद्दा है, और महंगाई और बेरोजगारी। आज बेरोजगारी इस कदर, कई हमारे जो कोरोना के समय में जो लोगों के रोजगार छीने, आज तक वो दर दर भटक रहे हैं। और उसके ऊपर आज महंगाई, क्या आज आटे का भाव है, क्या आज जीरे का भाव, जीरा जो 100 रुपये किलो होता था आज 600-700 रुपये किलो का भाव है। तो इस कदर महंगाई से आम आदमी त्रस्त है, किसान परेशान है, गरीब आदमी परेशान है, आदिवासी हमारा क्षेत्र है, आदिवासियों पे आक्रमण हो रहा है, लगातार हो रहा है, कई घटनाएं होती है जो आपकी मीडिया के माध्यम से भी नहीं उठ पाती है। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं उससे हर आदमी का कांग्रेस की ओर देख रहा है, बड़ी उम्मीदों के भाव से देख रहा है कि कांग्रेस पार्टी हमारा कुछ उद्धार कर सकती है। अभी तक एक बड़ी समस्या रही है कांग्रेस के अंदर, जो बड़े कारण माने जाते थे गुटबाजी, बड़े नेताओं के अलग अलग गुट, बिल्कुल कि ये फला नेता का पट्टा है, ये उनका समर्थक है। लग रहा है इस बार कि कमलनाथ जी हैं चेहरा और सब कुछ, गुटबाजी बिल्कुल खत्म है। कोई कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है, सभी एक तरीके से सभी लोग बड़े नेता जो हैं कमलनाथ जी के और बाद वाले नेता भी हैं, सभी एक तरीके से कह चुके हैं कि कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। प्रियंका गांधी जी आई अभी ग्वालियर, उन्होंने साफ इंडिकेशन दिया कि कमलनाथ जी आपकी सरकार बने तो आपको ये करना है। तो कमलनाथ जी सर्वमान्य नेता हैं, और सभी हम लोग जो, हम तो बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमारे से ऊपर सेकंड लाइन के, थर्ड लाइन के जो भी नेता हैं, सब लोग और पूरा कांग्रेस परिवार कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी तरह चुनाव में अपनी भूमिका अदा करेगा। पूरे जोश खरोश से हम। पर बीच बीच में कुछ नेताओं के बयान आ जाते हैं कि विधायक चुनते हैं नेता, इस तरीके के बयान सुने, आपने भी सुनेंगे, आपके नेताओं के, कई नेताओं के हैं। जेपी अग्रवाल जी बोल चुके हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह बोल चुके हैं, हालांकि यू टर्न लिया बाद में, पर इस तरीके के बयान लगता नहीं कि एक सवाल खड़े कर देते हैं कि यार नेता कौन होगा फिर? देखिए, बहुत बड़ा कांग्रेस परिवार है और छोटी मोटी कुछ बात होती रहती है, लेकिन छोटी मोटी बात अगर किसी को बात नहीं मेल खाती, आपस की कोई बातें होती है, उनमें कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होता है, तो लेकिन वो परिवार की तरह जैसा परिवार में भी होता है
उस तरह कांग्रेस पार्टी चलती है और सभी हम लोग कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, सभी नेता कर रहे हैं। आपके चुनाव की बात करें 2023 में रतलाम का परिणाम आप बता रहे हैं कि 5 की 5 सीटें कांग्रेस जीतेगी, आपका दावा है। 2008-13 रिपीट नहीं होगा, पूरी श्योर है इसको लेकर आप? बिल्कुल पूरी तरह श्योर हैं कि आज जावरा, आलोट, सेलाना, रतलाम ग्रामीण, रतलाम शहर, बीजेपी बहुत परेशान है 5 सीटों को लेकर, और मैं दावा कर रहा हूं और मेरी बात सही होगी, मैं परिणाम के दिन आपसे बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। परिणाम आता है, देखते हैं क्या परिणाम आएगा, आपका दावा कितना सच निकलता है। चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।